प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल जिसमें हम दो द्विआधारी संख्याओं को वनस पूरक की सहायता से घटाएंगे। तो यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं उसमें दो संख्या है ए और बी, और ए का जो मान है वो है 1011। ठीक है, तो ए का जो मान है वो है 1011 और जो बी है उसका मान है 11000। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए जो है वो 4 बिट की संख्या है और बी 5 बिट की संख्या है। तो हम पहले ए को भी 5 बिट के सहायता से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 01011, क्योंकि संख्या के आगे 0 लगाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम अपने स्टेप नंबर 1 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 1 है कि जिस संख्या को आप घटाना चाहते हैं उस संख्या का वनस पूरक ज्ञात करें। तो यहाँ हम पता करना चाहते हैं कि a माइनस बी का मान कितना आएगा। तो आप b को a में से घटाना चाहते हैं तो आपको b का वनस पूरक ज्ञात करना होगा। तो जो b का वनस पूरक है ये देखते हैं कि वो कितना है। तो b का वनस पूरक, तो वनस पूरक ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया था। इसके लिए आप केवल संख्या में 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 रखें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो b का वनस पूरक आएगा 0 0 1 1 1। बच्चों b के वनस पूरक को ही माइनस b लिखा जाता है। तो यहाँ माइनस b का मान आया 0 0 1 1 1। अब बच्चों स्टेप नंबर 2 में आपको जो b का जो पूरक आया है वनस पूरक माइनस b, उसमें a को जोड़ देना है। तो स्टेप नंबर 2 में हम a प्लस माइनस b ज्ञात करेंगे। तो ये देखते हैं कि कितना आता है। तो हमारा जो a का मान है वो है 0 1 0 1 1, और जो माइनस b का मान है वो हमारा आया है, देखते हैं पीछे, 0 0 1 1 1। ठीक है, तो माइनस भी आया है 0 0 1 1 1। अब बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा a प्लस माइनस बी। तो a प्लस माइनस बी करेंगे तो 1 + 1 1 0 हासिल ऊपर जाएगा, 1 + 1 1 0 1 0 + 1 1 1 योग यहाँ पर हासिल ऊपर 1 + 1 1 0 योग यहाँ पर हासिल ऊपर 1 + 1 1 0 योग यहाँ पर हासिल जाएगा ऊपर, और जब तीनों को जोड़ेंगे 1 + 0 1 1 + 0 1। तो बच्चों ये आपका मान आया है a प्लस माइनस बी का। अब स्टेप नंबर 3 में आपको a प्लस माइनस बी की हासिल देखनी है कि हासिल कितना है। तो हासिल आप देख रहे हैं कि ये जो हासिल है यहाँ पर जो हासिल है वो है 0। ठीक है, यहाँ पे जो हासिल है वो है 0 जो कि यहाँ लगेगा। ठीक है, तो हासिल जब 0 आता है तब मैंने आपको बताया था, स्टेप्स जब मैंने आपको लिखवाई थी कि जब स्टेप 2 का अंतिम हासिल 0 है तो स्टेप 2 का परिणाम ऋणात्मक है, और a माइनस बी ज्ञात करने के लिए स्टेप 2 के परिणाम का वनस पूरक ज्ञात करेंगे। तो स्टेप 2 का जो हासिल है वो 0 है, इसलिए स्टेप 3 का जो में क्या होगा कि आप ये जो परिणाम आया है इसका वनस पूरक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 में आप पहले आप लिखेंगे कि a प्लस माइनस बी का हासिल 0 है, अतः a प्लस माइनस बी का वनस पूरक। देखिए क्या आएगा, वनस पूरक कैसे ज्ञात करते हैं, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। अब आपको ध्यान रखना है कि वनस पूरक आपको केवल इस योग का ज्ञात करना है। ठीक है, वनस पूरक ज्ञात करते समय आप हासिल को साथ में मत लीजिएगा, आपको केवल योग का ही वनस पूरक ज्ञात करना है। तो आपका योग कितना है
1 0 0 1 0, तो इसका 1s पूरक आएगा 0 1 1 0 1। तो ये बच्चों ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। और मैंने आपको बोला था कि जब हासिल शून्य आएगा तो ये आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। अब देखते हैं नेगेटिव का मतलब क्या है, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम a b और a माइनस बी जो हमको मिला है उसे हम परिवर्तित करेंगे दशमलव में। तो आइए देखते हैं, जो a है वो हमारा है 0 1 0 1 1। इसे जब आप दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो आपको मिलेगा 11। और जब b है आपका वो है 1 1 0 0 0। इसे जब आप दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो आपको मिलेगा 24। ठीक है। और a माइनस बी जो हमारा अंतिम आंसर है वो आया है 1 1 0 1। कितना आया है 1 1 0 1। और इसे जब आप दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो आपको मिलेगा 13। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि 11 में से जब आप 24 घटाएंगे, दशमलव की बात कर रहा हूँ मैं, कि दशमलव संख्या पद्धति में जब a माइनस बी करेंगे तो वो आएगा 11 माइनस 24। और 11 माइनस 24 किसके बराबर आता है, -13 के। लेकिन यहाँ पर आपको कितना आ रहा है 13। परंतु मैंने आपको बोला था कि जब आपकी फाइनल कैरी 0 आएगी स्टेप नंबर सेकंड की, तो आपका आंसर जो है वो ऋणात्मक होगा। यानी ये आंसर जो आपको यहाँ दिख रहा है ये 13 नहीं है, ये -13 है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1 1 0 1 भले आपको 13 दिख रहा है, लेकिन फाइनल कैरी 0 आने की वजह से इसको -13 माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं अगला लेक्चर।